नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हूँ में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम लोग चंपावत जिले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, यहाँ का इतिहास अगर हम देखें तो महाभारत काल में यह किसका स्थान था दोस्तों? घटोत्कच का स्थान था। घटोत्कच की जो माता है हिडिंबा, इनका मंदिर भी यहाँ पर है। और यही हिडिंबा क्या थी? भीम की पत्नी थी। और भीम का बेटा कौन था? घटोत्कच। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आगे देखें दोस्तों हम, तो चंपावत के कानदेव पर्वत पर, ठीक है, कानदेव पर्वत पर भगवान श्री हरि का क्या हुआ था? कूर्मा अवतार हुआ था। ठीक है, जो कच्छपा अवतार हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पर हुआ था? जो कांदेव पर्वत है उस पर। ठीक है, उसके अलावा चंपावत का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? कुमू है। ठीक है, कुमू है। यह चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी सोमचंद द्वारा। ठीक है, सोमचंद द्वारा राजबुंगा किला का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों? प्राचीन ग्रंथ में इसे कुमकाली या काली कुमाऊं कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में कुमाऊं को, ये जो चंपावत है उसे क्या बोला जाता था, तो उसे कुमकाली या काली कुमाऊं बोला जाता था। चंदों की जो राजधानी यहाँ कब तक रही? 1563 तक रही। ठीक है, 1563 तक यहाँ पे राजधानी रहती है। और 1563 में, ठीक है, 1563 में क्या दोस्तों? बालो कल्याण चंद जो है वो राजधानी को कहाँ लाया? अल्मोड़ा लाया था। ठीक है, अल्मोड़ा लाया था 1568 है दोस्तों वैसे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे गलती से कितना हो गया है? 1563 हो गया है। ठीक है, 1568 में लाया था बालो कल्याण चंद्र राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा। उसके अलावा इस जिले का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो 15 सितंबर 1997 हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 को। उसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चंपावत की पूर्वी पहाड़ी पर कौन सा पर्वत है? कौन सा मंदिर है? क्रांतेश्वर मंदिर है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है क्रांतेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये आपका चंपावत में है। चलिए दोस्तों, इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1766 किलोमीटर स्क्वायर है। यह क्षेत्रफल के नजरिए से राज्य का सबसे छोटा जिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो चंपावत है। तो किस तरीके से आपने 4 छोटे जिले याद रखने हैं? चंपा रुद्र, ठीक है, चंपा रुद्र बागी हो रहे। ठीक है, तो चंपा आएगा, चंपावत आएगा, चंपावत के बाद आपका रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग के बाद आपका बागेश्वर आएगा, देन आपका हरिद्वार आएगा। क्लियर है? चंपावत की सीमा नेपाल व राज्य के 4 जिलों से लगती है। एक तो नेपाल से लगती है, और किन 4 जिलों से लगती है? एक पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। इन 4 जिलों से क्या लगती है? अल्मोड़ा, चंपावत की क्या लगती है? सीमाएं लगती है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ के प्रमुख किले हैं, बाणासुर किला है, बाराकोट किला है और राजबुंगा किला है। जो राजबुंगा किला है दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया था? सोमचंद के द्वारा करवाया गया था। यहाँ के हम लोग कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेते हैं दोस्तों। इस जो टनकपुर है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टनकपुर। इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों, वो था क्या था? ग्राष्टीगंज था। ठीक है, टनकपुर नेपाल सीमा पर जहां बीरमदेव मंडी थी। ठीक है, कहां पर है ये? नेपाल की सीमा पर है, जहां पर पहले क्या हुआ करती थी? बरमदेव मंडी हुआ करती थी। आगे अगर हम देखें दोस्तों, टनकपुर पे क्या है? पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। टनकपुर क्या है? पूर्णागिरि मंदिर पड़ता है चंपावत में, उसका क्या है? ये प्रवेश द्वार है। टनकपुर को किसके द्वारा बसाया गया दोस्तों? पूछा जा सकता है। मिस्टर टाल के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्टर टाल्क के द्वारा। टा से टनकपुर और टा से टाल्क, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको लोहा घाट का ध्यान रखना है। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? लोहावती नदी के किनारे हैं। और बाणासुर का जो किला है दोस्तों, वो कहाँ है? लोहा घाट चंपावत में है। कत्यूरी राज्य में लोहा घाट को किस नाम से जाना जाता था? सुई के नाम से जाना जाता था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, और कौन सा पर्यटक स्थल है? मायावती आश्रम। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। यह रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। इस आश्रम की स्थापना, ध्यान रखना दोस्तों, 19 मार्च 1899 को की गई थी। स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम कब आए थे? 3 जनवरी 1901 को, और 15 दिन तक वो यहाँ पर रहे थे। 3 जनवरी 1901, ये डेट आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा मायावती आश्रम
मायावती जो आश्रम है यहाँ पर धर्मात अस्पताल की स्थापना कब होती है? 1903 यानी कि 1903 में यहाँ पर धर्मात अस्पताल की स्थापना होती है। मायावती आश्रम के प्रमुख कौन थे? स्वामी स्वरूपानंद बने। ठीक है, प्रमुख की बात करें तो कौन बने यहाँ के? स्वामी स्वरूपानंद बने। इतनी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, उसके अलावा मंदिर की बात करें दोस्तों तो हिंगला देवी मंदिर यहाँ पर है, नरसिंह देवता मंदिर यहाँ पर है, सप्तेश्वर मंदिर यहाँ पर है, ठीक है, चौमुहो देवता मंदिर यहाँ पर है, मीठा रीठा, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर है, जूठा मंदिर यहाँ पर है, हिडिंबा देवी का मंदिर यहाँ पे है, तारकेश्वर मंदिर यहाँ पर है, आदित्य मंदिर यहाँ पे है, गुरना मंदिर यहाँ पर है और खेती खान सूर्य मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, चंद राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, बालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंद राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण के बाद जगन्नाथ मिस्त्री था जो उसके क्या कर दिए गए थे दोस्तों? चंद राजाओं के द्वारा हाथ काट दिए गए थे। बालेश्वर मंदिर को 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, इतनी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एक हथिया नौला कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका चंपावत में। तो चंपावत में इसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने कराया था अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से। ठीक है, एक हाथिया नौले का निर्माण कर मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था। एक हाथ से निर्मित होने के कारण इसे एक हाथिया नौला या बावली नाम से जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ के मेले देखें, लड़ी धुड़ा मेला, मानेश्वर मेला, ठीक है, गोरा अट्ठावली मेला, श्री पूर्णागिरी मेला, हरकेश्वर मेला, शीला देवी मेला, ब्यानदुरा मेला, चैतोल मेला, कालसिन का मेला, ठीक है, झूला देवी मेला, कंडाई देवी, आदित्य देव साटी। तो ये सारे के सारे क्या है? ये यहाँ के मेले हैं। एक प्रसिद्ध मेला है दोस्तों बागवाल मेला। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो ये मेला कहाँ लगता है? चंपावत के देवीधुरा में लगता है बगवाल मेला। और कब इसका आयोजन होता है? रक्षाबंधन के दिन। और इसी युद्ध में क्या होता है? इस मेले में क्या होता है? इस मेले में क्या होता है? पत्थरों का युद्ध होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा प्रमुख व्यक्ति की अगर दोस्तों हम चंपावत के अंदर बात करें तो कालू सिंह मेहरा। ठीक है, कालू सिंह मेहरा यहाँ के थे जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हुए उत्तराखंड के, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बिसुंग गांव में 1831 में हुआ था। ठीक है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था। ठीक है, और इस संगठन को चलाने में इनकी मदद किसने की थी? तो अवध के नवाब वाजिद अली। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना दोस्तों, वाजिद अली ने इनकी मदद की थी। उसके अलावा हर्षदेव ओली के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना दोस्तों, इनका संबंध भी यहीं से है। हर्षदेव ओली को क्या बोला जाता है? काली कुमाऊं का शेर बोला जाता है। ठीक है, इनका जन्म खेतिहान में 1890 में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा 1929 में लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हर्षदेव ओली ने किया था। अंग्रेज हर्षदेव ओली को उत्तराखंड का मुसोलिनी कहते थे। खेतिहान में इनकी स्मृति में सैनानी पार्क का निर्माण किया गया। इतनी बात आप लोगों ने हर्षदेव ओली के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए, कुछ और बातें दोस्तों जो आपकी परीक्षा उपयोगी हो सकती है चंपावत से। ठीक है, शारदा नहर चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर 1928 में हुआ। टनकपुर परियोजना 1993 से किस पर है? शारदा नदी पर है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी दोस्तों। गोरी डैम चंपावत में है। नो ढूंगा घर चंपावत में है। इस मकान में किसी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर मिलते हैं। माउंट एबोट चर्च कहाँ दोस्तों? ये भी आपका चंपावत में है। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब की गई? 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में की थी। लासपा दर्रा किसके बीच है? आपका चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में है। इसकी खोज 1993 में हुई। रुक्मणी नौला चंपावत में है। झिंझाट तामपत्र का है? चंपावत में है। गोलचोंडा किला का है? चंपावत में है। रण व बिरहा शिला देवधुराचा जो मंदिर है वहां पर है। रणशिला को भी शिला कहा जाता है। ठीक है, रानी का चबूतरा कहाँ पर है? चंपावत में स्थित है। एबोट पर्वत कहाँ पर है? चंपावत में है। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू कहाँ पर है? चंपावत में है। एडी देवता हर घर में पूजा जाने वाला देवता है। ठीक है, एडी देवता। तो
इतनी सी चीज थी दोस्तों जो किससे संबंधित थी, चंपावत से। और इसके बाद दोस्तों हम अपना अंतिम जिला पढ़ेंगे उधम सिंह नगर, ठीक है। और देन हमारी जिला सीरीज जो कुमाऊं मंडल की है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप वीडियोस को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।